Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. दोस्तों फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो निफ्टी का पीसीआर आप देखेंगे 1.13 का पीसीआर है, क्लोजिंग आई है 17,594 का। ये पीसीआर इंडिकेट कर रहा है कि बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मूड काफ़ी अच्छा है, दे आर वेरी मच बुलिश ऑन निफ्टी, ऐसा हमें दिखता है। और जिस तरीके का पुट राइटिंग भी हुई आप देखिए 17,500, 17,600, 17,400, 17,300 मैसिव पुट राइटिंग हुई है। तो पुट राइटर काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो बाज़ार को ऊपर रख पाएगा अगले हफ्ते में। हालांकि कॉल राइटर भी कॉन्फिडेंट है 17,900 18,000 के रेंज में कि ये रेंज में हम निफ्टी को रोक पाएंगे। 17,800 भी उसके पहले हर्डल है, 17,800, 17,900, 18,000। तो पुट राइटर काफ़ी एग्रेसिव है, वेरेज कॉल राइटर ऊपर के लेवल पे 17,900 और 17,800 पे 18,000 के लेवल पे कॉन्फिडेंट है। अब हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स का। तो बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स यहाँ देखिए, यहाँ कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बुलिश है। बिकॉज क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 41,251 का, पीसीआर है 1.34 का। तो ये निफ्टी के पीसीआर से भी ज़्यादा हायर पीसीआर है। यहाँ पे जिस तरीके से मैसिव पुट राइटिंग हुई है 41,000 के लेवल पे, 41,200 के लेवल पे, तो 41,200 का पुट राइटर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। वेरेज मेजर राइटिंग कॉल में जो है 42,000 के लेवल पे देखने को मिल रही है, जहाँ पे बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इस मूव में। तो क्या ये कॉन्फिडेंट अगले हफ्ते बाज़ार में देखने को मिलेगा और ये डेटा स्टेटिस्टिक्स को विंडिकेट करेगा या फिर कुछ अलग है? इसको जानने के लिए एक बार हम फिर से रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों अब हम निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं। वीडियो को मैं शॉर्ट और सिंपल रखने की कोशिश करूंगा जिससे आपको इजीली समझ में आए। आइए फटाफट चेक कर लेते हैं पिछले हफ्ते निफ्टी में क्या व्यू रहा हमारा, एग्जैक्टली क्या रहा। क्योंकि पिछले हफ्ते 2-3 प्रोबेबिलिटी खुली हुई थी, तो हमने तीनों ही प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया था। उसमें से जो एक फाइनल जो प्रोबेबिलिटी ट्रिगर हुई थी वो ये था कि 17,353 बजट वाला लो अगर टूटता है तो 17,140 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है और ऊपर में 17,560 से 17,630 के रेंज में एक बार के लिए आप एग्जिट कर जाएंगे। ये हमने लास्ट वीक आपसे बोला था। तो अगर आप हमारे एविड फॉलोवर हैं तो आपने हमें फॉलो किया है, तो आपने निफ्टी में ऑलरेडी एग्जिट कर लिया है। अगर आपने अभी भी एग्जिट नहीं किया है और मीडिया वाइब्स की वजह से पोजीशन को फर्दर अभी भी लॉन्ग रखा है, तो भी हम आपको बोल रहे हैं कि 17,630 से 17,680 के जोन में एक बार डेफिनेटली एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन आपको बनाना है 17,830 के ऊपर, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी बताया था कि 17,830 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी की आती है तो आपको नया लॉन्ग बनाना है। अगर 17,830 के ऊपर बिना किसी रिट्रेसमेंट का, मार्क माय वर्ड, 17,594 है और कोई रिट्रेसमेंट नहीं आता है और यहीं से 17,830 के ऊपर का क्लोज दे देता है निफ्टी, तो फिर आपका निफ्टी का जो अपसाइड का जो टारगेट है, क्योंकि ये सारे शॉर्ट्स के पोजीशन है वो बहुत गंदी तरीके से ट्रैप हो जाएंगे। जहां पे निफ्टी का ये जो डेली स्विंग हाई है 18,134 ये भी क्रॉस होगा, सेकेंड स्विंग हाई जो है 18,200 का है ये भी क्रॉस होगा, जो थर्ड स्विंग हाई है यहाँ आके निफ्टी रुकेगा और ये लेवल होगा 18,265 का। तो निफ्टी का टारगेट एक और सिर्फ एक टारगेट 17,830 के ऊपर 18,265, ये टारगेट आपका बनेगा। एकदम सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब पॉइंट नंबर 2 इसको नोट कीजिए, 17,594 की निफ्टी की क्लोज है। निफ्टी अगर एक नॉमिनल 17,680 से लेकर के 17,580 570 के रेंज कहीं भी ओपन हो और वहीं से ओपन होने के बाद फर्दर वो डाउन आए और डाउन आ करके निफ्टी 17,440 से 17,380 के रेंज में आए और वहां से पुल बैक दे और फिर निफ्टी दोबारा 17,560 के ऊपर ट्रेड करने लगे। ठीक है, तो ये दिखाएगा कि नीचे निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है और ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट डेली चार्ट पे नहीं बल्कि आवरली डिमांड का सपोर्ट है। बिकॉज आप देखिए यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, अब वो बन जाएगा सपोर्ट और ये जो लेवल है यहाँ 17,450, नीचे का लेवल है 17,380।
तो 17,450, 17,380 ये सपोर्ट जोन है। इस जोन में आवरली चार्ट पे सपोर्ट लिया और निफ्टी पुल बैक दे दिया। अगर ये सिनारियो बनता है तो तीन टारगेट बनते हैं। पहला टारगेट बनता है 17,805 का, जो इस गैप को फिल कर देगा, जो कि आवरली चार्ट पे एक गैप है उसको फिल करेगा। सेकंड टारगेट बनेगा 18,905 का, जो कि अगला जो सप्लाई है आवरली चार्ट्स पे वहाँ पे। और थर्ड टारगेट बनेगा 18,050 का। 18,050 के ऊपर का टारगेट नहीं बनेगा। अगर पुल बैक आए और पुल बैक के बाद मैक्सिमम टारगेट आपका निफ्टी का बनेगा, वो बनेगा 18,050 का। तो ये है प्रोबेबिलिटी नंबर 2। अगर आवरली चार्ट्स पे सपोर्ट लेने की कोशिश करे और वहाँ से पुल बैक दे तो मैक्सिमम टारगेट आपका 18,050 का। काफ़ी क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी नंबर 3, नीचे निफ्टी कोई सपोर्ट नहीं लेता। अब वापस से हम डेली चार्ट्स की ओर मूव करेंगे, जो कि बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज क्योंकि फ्राइडे के सेशन में मैक्सिमम रिटेल बायर्स ऑलरेडी बाइंग पोजीशन में आ चुके हैं, सेंटिमेंट को पूरा ये कर दिया और यहीं से बाजार डिमोरलाइज कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी कब पॉसिबल है? और एक बात ध्यान रखिए, आवरली चार्ट्स पे निफ्टी सपोर्ट लेता है तो 17,440 से 17,380 के रेंज में, तो वहाँ आपका एसएल बनेगा। ये देखिए, ये लेवल है 17,345 का, 17,345 का, तो 17,345 का एसएल पॉइंट बनेगा। जैसे ही 17,345 के नीचे निफ्टी जाता है तो ये प्रोबेबिलिटी, आवरली चार्ट्स के सपोर्ट की प्रोबेबिलिटी भी खत्म। फिर आप नीचे स्टेयर कर रहे हैं। पहला टारगेट बनेगा 17,100, दूसरा टारगेट बनेगा 17,000, तीसरा टारगेट बनेगा 16,900। तो 17,100 से लेकर 16,900 ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा खुली हुई है। बाजार खराब हुआ तो 16,900 के नीचे भी जा सकता है, बट वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ग्रेजुअली बाय करना है। ऐसा नहीं कि 17,100 आ गया तो पूरा एक साथ ही बाय करना, डेफिनेटली नहीं करनी है। 17,100, 17,000, 16,900, 16,800 ये सारे बाइंग के जोन हैं। यहाँ पे ग्रेजुअली आपको बाय पोजीशन बनाना है। स्टॉप लॉस बनेगा 16,700 का, और यहाँ से जो अपसाइड आएगा वो ट्रिमेंडस अपसाइड 18,000, इवन हम नए हाइज की ओर भी जा सकते हैं, बिकॉज वो होगा एकदम डिमोरलाइज्ड लेवल जहाँ पे आप निफ्टी को बाय कर सकते हैं। तो इस बार का रेंज क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। ऊपर में 17,830, नीचे में 16,930, 17,830, 16,930। तो ये 900 पॉइंट का रेंज डाउन साइड में। अप साइड में क्या बनेगा? अप साइड में अगर 17,830 के ऊपर का हम क्लोज देते हैं तो ऊपर में बनेगा 18,260। तो ऊपर में 400 पॉइंट, नीचे में आप 830 से अगर आप देखेंगे तो 450 पॉइंट ऊपर में और नीचे में 900 पॉइंट। तो 900 पॉइंट नीचे में, 450 पॉइंट ऊपर में, 830 से ये दोनों प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। तो नीचे के रेंज की प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा दिखती है। तो 17,830 से 16,930 ये प्रोबेबिलिटी के साथ हम प्रेफर करेंगे जाना। लेकिन 830 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली वहाँ से बाय होगा, और ये जो बाय होगा ये बिना किसी रिट्रेसमेंट का होगा। रिट्रेसमेंट आएगा आवरली चार्ट्स पे 300, जैसा मैंने आपको बताया 450 से 380 के रेंज में रिट्रेस कर लिया, वहाँ 345 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर रिट्रेसमेंट वाला बाय आता है तो फिर हम 18,050 के ऊपर नहीं जाने वाले हैं। ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, वीडियो को थॉरोली देखिए, 1 से 2 बार लेवल्स को समझिए, और फिर जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों, ये रहा हाल निफ्टी का। अब हम रुख करेंगे बैंक निफ्टी की ओर। दोस्तों, फटाफट बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, लास्ट टू लास्ट वीक बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 39,909 का, और हमने आपसे कहा था ये जो लास्ट टू लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का 39,909 का, और हमने आपसे कहा था फ्राइडे की लो नहीं बल्कि थर्सडे का लो, जो कि हो रहा है आपका 39,600 का। जब तक ये लो वायलेट नहीं होता आपको बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन में रहना है। ऊपर में 41,200 से लेकर 41,600 तक का लेवल देखने को मिलेगा। फ्राइडे के सेशन में आपने 41,390 का हाई देखने को मिला, तो जो कि हमारा टारगेट अचीव हो गया बैंक निफ्टी में अपसाइड का। तो अप्रॉक्सीमेटली 2-2,500 पॉइंट का मूव लास्ट वीक बैंक निफ्टी में हमने आपको
कैप्चर करके दिया, जो कि मैक्सिमम अप मूव हम आपके लिए कैप्चर कर सकते थे वो हमने आपके लिए कैप्चर करके दिया। तो दोस्तों एकदम बैंग ऑन एक्यूरेट और प्रिसाइज व्यू हमने आपको लास्ट वीक बैंक निफ्टी में भी दिया, जिससे आपको मिला मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। फ्रेंड्स, अब इस हफ्ते बैंक निफ्टी किस तरीके का व्यू दिखाएगा, इसको जानने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एग्जिस्टिंग व्यूअर से मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हम आपके लिए इतने सटीक और इतने वेल रिसर्च्ड वीडियो लेके आते हैं जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक शेयर करें और मैक्सिमम लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। एज ए व्यूअर अगर एक इंडिविजुअल व्यूअर 5 व्यूअर को भी सब्सक्राइब कराता है तो हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर है, तो 5000 सब्सक्राइबर 1000 से 5000 हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। और हमारा मोटिवेशन लेवल भी बना रहेगा कि हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लेके आए और ज़्यादा वीडियो, इवन स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो भी हम आपके लिए लेके आए। अभी क्या हो रहा है कि मैं ऑफ लेट ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो लोग वीडियो देख भी रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब, इस नए व्यूवर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग व्यूवर है जो वीडियो देखते हैं वो चैनल को लाइक नहीं करते हैं, लाइक बटन पे क्लिक नहीं करते। दोस्तों अगर इतनी बेरुखी आप दिखाएंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको अच्छे कंटेंट लाने का और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। अगर आप चाहते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट लेके आए और स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो भी आपके लिए लेके आए तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए और एज अ व्यूअर आप मैक्सिमम व्यूअर्स को आप हमारे चैनल पे जोड़िए। इस उम्मीद में आइए हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो दोस्तों बैंक निफ्टी की जैसा कि आपको पता है क्लोजिंग आई है 41,251 का। तो करंट क्लोजिंग में, क्योंकि जो हमने आपको लास्ट वीक रेंज दिया था 41,200 से लेके 41,600 का, तो अभी भी हमारा व्यू काफ़ी इंटैक्ट है। ऊपर में अगर आपको बैंक निफ्टी 41,700 से 42,000 के रेंज में मिल जाए तो वहाँ आपको डेफिनेटली बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। एलिवेटेड लेवल पे बैंक निफ्टी में लॉन्ग नहीं करना है। बैंक निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन आप 42,200 के ऊपर ही बनाएंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं 41,700 41,900 के रेंज में तो 42,200 आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही बैंक निफ्टी 42,200 को क्रॉस करेगा, बैंक निफ्टी का पहला टारगेट बनेगा 43,000 और दूसरा टारगेट बनेगा 43,500। तो 43,000 43,500 ये दो टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं 42,200 के ऊपर। तो काफ़ी क्लियर व्यू है, 42,200 के ऊपर ही आपको बैंक निफ्टी को लॉन्ग करना है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसा निफ्टी में हमने आपको बताया कि निफ्टी में आवरली सपोर्ट लेकर के अगर बाउंस करे तो सिमिलर बैंक निफ्टी में भी हो सकता है। बैंक निफ्टी में मार्केट अगर 40,700 से लेकर के 40,500 के रेंज में आए और वहाँ से सपोर्ट लेकर के बाउंस करने की कोशिश करे तो जो प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी में वो ऊपर में बनेगी 41,800, दूसरी प्रोबेबिलिटी बनेगी 42,700, 43,000 के ऊपर की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी। मैक्सिमम जो आपका अपसाइड है वो कैप्ड हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 42,700 से 43,000 तक की प्रोबेबिलिटी बनेगी अगर बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट ले और 40,500 से अप मूव कर जाए तो ऊपर में 43,000 तक का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। आवरली चार्ट्स पे जो पहले रेजिस्टेंस था 42,800 से लेके 42,500 अब वो सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी 40,300 का लेवल ब्रीच करता है, 40,300 का लेवल ब्रीच करता है तो बैंक निफ्टी में नीचे फर्दर आपको कोई सपोर्ट नहीं दिखेगा। और नीचे में जैसा कि हमने बैंक निफ्टी के बारे में बताया था, निफ्टी के बारे में हमने बताया था 17,340, वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए लेवल है 40,300। 40,300 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी जाता है बैंक निफ्टी में एक वर्टिकल फॉल देखने को मिलेगा और ये जो वर्टिकल फॉल है ये बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है। अगला मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी में जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा, मैं यहाँ लेवल ड्रॉ कर देता हूँ तो आप देखिए अगला जो मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी को वो है 38,600 से लेकर के 38,600 से लेकर के 38,000, तो 38,600 से लेकर 38,000 के लेवल को का नीचे में डाउन साइड में टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। हालांकि वो एक अट्रैक्टिव रेंज होगा जहां आप बैंक निफ्टी को बाय करेंगे। तो ध्यान रखिए 38,500 से लेकर के 38,000 के रेंज में बैंक निफ्टी को आपको लॉन्ग करने की कोशिश करना और एक सिंगल स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में बनेगा, वो भी थोड़ा डीपर साइड में, बिकॉज जब
नीचे डाउन साइड जाए तो वहाँ एक बार बैंक निफ्टी में लॉन्ग करने की कोशिश करें, क्योंकि डाउन साइड बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है। तो आप 40,300 के नीचे डेफिनेटली बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग साइड में नहीं रहेंगे, और आप अब एग्रेसिव ट्रेडर है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आप सुपर एग्रेसिव ट्रेडर है तो 41,700 से 42,000 के रेंज में शॉर्ट कीजिए, 42,200 का स्टॉप लॉस लगा करके। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू, सेल ऑन रैली की ही स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी में। हालांकि आवरली सपोर्ट्स जो कि मैंने आपको बताया 40,800 से 40,500, वहां अगर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करने की कोशिश करें तो एक बार बैंक निफ्टी को 40,300 के एसएल के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आवरली सपोर्ट्स को टच करके बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 43,000 को लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो मैक्सिमम रैली 43,000 का होगा। और हालांकि अगर करंट मूव जहां पे बैंक निफ्टी खड़ा है 41,250, इसी रैली में बिना किसी रिट्रेसमेंट का बैंक निफ्टी 42,200 निकालता है तो एक बार के लिए ऊपर में 43,500 तक का मूव बन सकता है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में हम डाउन साइड में हमारा बायस ज़्यादा है। अप साइड का लेवल हमने आपके साथ ऑलरेडी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में डिस्कस किया है। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। आप लेवल्स को समझेंगे तो ही आप मार्केट में उठा पाएंगे मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक शेयर करें, जिससे मैक्सिमम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।